इस वीडियो लेक्चर में हम प्रमेय 1, प्रमेय 2 और प्रमेय 3 को देखेंगे। आइए समझते हैं। करें किन्हीं वास्तविक संख्याएं x तथा y के लिए साइन x बराबर साइन y है, तो x इतना से x बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n y, जहाँ n बिलोंग्स टू z है, यानी कि हमको इसको प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि उपपत्ति का कोई भी प्रमेय होता है तो उसका प्रमाण होता है या उपपत्ति होता है। दिया हुआ क्या है हमारे पास है कि साइन x बराबर साइन क्या है y है। ये y प्लस में इस साइड लाएंगे तो क्या जाएगा, तो साइन x माइनस साइन y बराबर 0। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला का नाम है साइन c माइनस साइन d। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई। अगर यहाँ पर साइन c प्लस साइन d होता या प्लस होता तो यहाँ पर साइन हो जाता साइन c प्लस d बाई 2 और यहाँ पर cos c माइनस d बाई 2 हो जाता। इसी फॉर्मूला के आधार पर इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो जहां जहां c है वहां पर क्या भरेंगे x, और जहां पर d है उस जगह पर क्या भरेंगे y। तो फॉर्मूला के हिसाब से आ जाएगा 2 cos x प्लस वाई बटा में इंटू साइन x माइनस वाई बटा में 2 बराबर क्या जाएगा 0। दो संख्याएं गुना में 0 है, दो संख्याएं क्या में है गुना में 0 है, तो या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा, या दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं। जैसे मान लिया कि 5 में हम 0 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 0, या 0 में 5 से गुना करेंगे तब भी 0 होगा, या 0 में हम 0 से गुना करेंगे तब भी क्या होगा। इसका मतलब है कि पहले वाला को भी 0 हम ले सकते हैं, दूसरे वाले को भी हम क्या लेंगे 0 लेंगे हम। तो यहां से हम लिख पाएंगे कि 2 cos x प्लस वाई बटा में 2 बराबर भी 0, और इधर साइन x माइनस वाई बटा में 2 बराबर भी 0, यही होना चाहिए। cos x प्लस वाई बटा में 2 बराबर 0, दुगुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो cos x प्लस वाई बटा में 2 बराबर क्या होगा 0। इधर से सॉल्व करें हम तो साइन x माइनस वाई बटा में 2 तो 0 है ही, इसमें कुछ सॉल्व करना नहीं है। तो cos 0 कब कब होता है और साइन 0 कब कब होता है, इसको समझने के लिए हम लोग त्रिज्या बराबर 1 इकाई ले रहे हैं। त्रिज्या बराबर 1 इकाई लेकर के एक वृत्त खींच रहे हैं हम, ठीक है। एक वृत्त ले लिए हम, और यहाँ पर जो है त्रिज्या हम कितना ले रहे हैं 1 इकाई। कितना ले रहे हैं हम त्रिज्या 1 इकाई ले रहे हैं। तो इस बिंदु का नियामक क्या होगा, क्योंकि इस पर हम x और y लिखते हैं, पहले x नियामक फिर बाद में y नियामक। तो यहाँ से जो दूरी है वो कितनी हमारी 1 है, और इस पर क्या जाएगा 0। ये x अक्ष है, x अक्ष पर हमेशा y नियामक क्या होता है 0 होता है। अगर हम इस डायरेक्शन में अगर ले हम तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और 0, क्योंकि मूल बिंदु से बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती है और दाहिनी तरफ की दूरियां क्या होती है धनात्मक होती है। x अक्ष पर y नियामक 0, ये y अक्ष है, इस पर x नियामक क्या होगा 0, और चूंकि त्रिज्या 1 है तो 1 होगा इसका मान। अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 और -1 हो जाएगा। ये x अक्ष और ये क्या है y अक्ष। हम पढ़े थे हम लोग पहले कि अगर कोई एंगल अगर हम थीटा लेते हैं यहाँ पर, तो इस बिंदु का जो नियामक होगा वो हो जाता है cos थीटा sin थीटा। इससे ये पता चलता है कि पहले वाला cos बाद वाला sin होता है। तो cos का मान जो पहला वाला है वो 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, तो 0 हो रहा है y अक्ष पर। कहाँ हो रहा है y अक्ष पर ही 0 हो रहा है, पहला वाला x नियामक 0 हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं π/2, और इसको क्या बोलते हैं पाई, इसको क्या बोलते हैं 3π/2। फिर घूम के आ जाएंगे तब क्या जाएगा ये 2π। जब फिर से π/2 हम जोड़ देंगे, 2π में कितना जोड़ना है π/2, ये हो जाएगा कितना
2 पाई में अगर हम पाई बाई 2 जोड़ दें, ये 2 दूनी 4 और 1 5 पाई बाई, फिर इसे पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो 5 पाई बाई 2 और 6 पाई बाई 2 का आधा कितना जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। फिर इसमें पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 3 पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 पाई बाई 2, और ये कितना जाएगा, 4 पाई। इसमें फिर कितना होगा, 1 4 5, तो फिर कितना जाएगा, 9 पाई बाई 2, और फिर कितना हो जाएगा, ये 3 के बाद 1 2 3 और 3 और 2 5 पाई। फिर इसमें 4 जुट जाएगा, क्या 2 से भाग करना भी है हमको, तो 7 2 7 4 11 हो जाएगा, 11 पाई बाई 2, और ये कितना जाएगा, 6 पाई। अब यहाँ समझिएगा, कॉस पहला वाला है और जीरो कहाँ कहाँ देगा, इस पॉइंट पर देगा, इस पॉइंट पे क्या करेगा, जीरो देगा। यानी कॉस के लिए जीरो हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है, कॉस थीटा बराबर अगर जीरो है तो थीटा जो होगा वो किस किस पॉइंट पर आ रहा है, पाई बाई 2 पर आ रहा है, 3 पाई बाई 2 पर आ रहा है, 5 पाई बाई 2 पर आ रहा है, 7 पाई बाई 2 पर आ रहा है, 11 पाई बाई 2 पर आ रहा है, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 बाई 2 7 फिर 9 फिर 11। तो 1 3 5 7 और 11 कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्या को हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं, विषम संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विषम संख्या का मतलब होता है कि जिस संख्या में 2 से गुना कर दीजिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए, उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो हम कह सकते हैं कि जो थीटा हमारा देगा, अब ऐसे तो बहुत सारे मान आएंगे, अनंत तक आता जाएगा, तो हम कहेंगे कि 2n+1 ये विषम संख्या हो गया, यानी कि 1 3 5 7 11 इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये इसके बाद में क्या लगा हुआ था, 3 के बाद क्या लगा हुआ था, पाई बाई 2 है, 5 के बाद क्या है, पाई बाई 2 है, तो इसमें क्या लग जाएगा, और एक और लग जाएगा पाई बाई 2। यानी कि जो कॉस थीटा जब भी जीरो देगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 2n+1 इंटू पाई बाई 2। हमें यही चीज चाहिए था ना। कॉस x प्लस वाई बाई 2 बराबर कितना है, जीरो है। इसका मतलब है कि x प्लस वाई बाई 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2n+1 इंटू पाई बाई, यही होगा। क्योंकि जीरो कब कब होगा, यही विषम संख्या पर जीरो होगा। लेकिन ये विषम संख्या के अलावे क्या लगा है, पाई बाई 2 लगा हुआ है, यानी कि विषम संख्या को किससे सूचित करते हैं, 2n+। अब बाद में क्या लगा दिए, पाई बाई, यानी कि जब जब आते जाएगा तो जीरो करते जाएगा, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 2n+1 इंटू वाई को उस साइड भेज दे हम, तो x बराबर हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई माइनस वाई। अब साइन को देख लेते हैं, यहां से हम x माइनस वाई बटा में 2 बराबर, साइन जीरो कब कब दे रहा है, तो साइन में जीरो कब कब आ रहा है, इस अक्ष पर आ रहा है, यही अक्ष पर जो है वाई नियामक क्या होता है, जीरो होता है, x अक्ष पर वाई नियामक। तो साइन के लिए क्या है, जीरो पर देगा, 2 पर देगा, फिर 1 पर 1 2 3 4 5 6। साइन कब कब आ रहा है, जीरो पर, फिर पाई पर, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। यानी कि हम देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 गिनती चल रहा है, और जीरो भी है, तो इसको पूर्णांक संख्या में काउंट कर लेंगे, किसमें, पूर्णांक संख्या में। तो इसको हम लिख पाएंगे n पाई, क्या लिख पाएंगे, जैसे ही n पाई लिखेंगे तो अगर यहाँ पे जीरो भरेंगे तो जीरो हो जाएगा, 1 भरेंगे तो 1 पाई, 2 भरेंगे तो 2 पाई, 3 भरेंगे तो 3 पाई, 4 भरेंगे तो 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा n पाई हो जाएगा, क्या जाएगा, n पाई। अब इसको मिटाते हैं, अब इनका काम नहीं है। x माइनस वाई बराबर गुना करा दें तो हो जाएगा 2n पाई, और y को उधर भेज दे तो हो जाएगा 2n पाई प्लस, एक बार माइनस में दे रहा है और एक बार क्या दे रहा है, प्लस में। अब इसको अरेंज करना होगा, तो लिखेंगे x बराबर क्या था हमारे पास उधर, 2n+1 इंटू पाई माइनस वाई।
अब यहाँ पे समझते हैं इसको चेंज करने के लिए कि जैसे -1 का पावर अगर हम 1 करें तो क्या होगा, -1। -1 का पावर अगर 2 करें तो क्या दे देगा, 1 देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 का पावर 3 करें तो क्या जाएगा, -1। -1 का पावर 4 करें तो क्या जाएगा, -1, सॉरी 1 होगा। और -1 का 5 कर दे तो, -1 का पावर 6 कर दे तो ये तो पता चल रहा है कि हमको 2n+1 हमेशा विषम संख्या आने वाला है। यहाँ पर एक, यानी कि सम संख्या के स्थान पर ये सम संख्या है, 2 क्या है सम संख्या तो प्लस में दे रहा है, 4 सम संख्या तो प्लस में आ रहा है, 5 सम संख्या तो यहाँ 5 6 सम संख्या तो क्या में आ रहा है, प्लस में। और जहां जहां विषम संख्या वहां पर क्या दे रहा है, तो 2n+1 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो इसको लिखने का एक तरीका और है कि 2n+1 पाई को रहने देंगे, इसको कर देंगे प्लस, और यहाँ पर -1 का पावर क्या कर देंगे, 2n+1 इंटू क्या कर देंगे, y। इससे क्या फायदा हो गया कि 2n+1 सेम हो गया। अब यहाँ पर अगर हम 1 भरेंगे तो e भी माइनस हो जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा। अब जैसे ही 2 रखेंगे प्लस कर देगा तो ये वाला आ जाएगा। 1 रखेंगे हम तो 1 रखेंगे तो माइनस में दे देगा, जैसे ही 2 करते हैं तो क्या में दे देगा, प्लस में दे देगा। 3 रखते हैं तो फिर से क्या दे देगा, माइनस, माने कि ये वाला चलेगा। 4 दे देंगे तो फिर से क्या करेगा, ये प्लस कर देगा। और ये होता भी है, साइन देखिए समझते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होता है, ऑल होता है, इसमें साइन। तो आप देखिए कि यहाँ पर होता है 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई होगा। इधर में क्या हो जाएगा, पाई, 3 पाई। तो 0 से कुछ भी कोण बढ़ता है तो प्लस में देगा। यहाँ पर का ले सकते हैं हम, 0 ले सकते हैं, अगर 1 लेंगे तो सम संख्या देगा हमेशा। और सम संख्या का मतलब ये वाला खाना आने वाला है। बात समझ में नहीं आ रहा है, 0 भरेंगे तो ये सब तो खत्म हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, y प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा। 1 भरते हैं यहाँ पर तो 2 का एक बार में 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई से फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, हाँ। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसमें अगर 1 भरे तो भी सम संख्या, 2 भरे तो भी 2 का भरेंगे तो कितना जाएगा, जैसे 1 यहाँ पर n बराबर 0 भरेंगे तो 2 गुने 0 हो जाएगा 0, क्या बचेगा, सिर्फ 1 पाई भरे बचेगा। n बराबर हम 1 भरेंगे तो क्या बचेगा, 2 पाई प्लस 1 देगा। अगर n बराबर क्या भरते हम, 2 भर दे, 2 दूनी के 4 पाई प्लस क्या देगा, y। 3 भर दे तो 6 पाई प्लस, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को करेगा। लेकिन जैसे इसमें हम 1 2 भरते जाए, यहाँ पर 0 भर दे, यहाँ पर जैसे 0 भरे तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई, क्या बचेगा, ये 0 भरे तो ये 0 ना होगा, 1 पाई हो जाएगा तो पाई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या भरना है, 0, तो क्या हो जाएगा, पाई -1, किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में आ गया। 1 भरते हैं यहाँ पर 2 का एक बार में 2 और 1 तो 3 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या भरेंगे, 1 तो 2 और 1 3, तो विषम संख्या देगा, -1 हो जाएगा भाई। किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर इन दोनों को हम मिला करके लिख दें, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर, चाहे इसको यहीं, इसको छोड़ते हैं, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1, इसको क्या मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। और इन दोनों समीकरण को अगर हम मिला दें, समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, तो एक समीकरण हमें ऐसा चाहिए कि जब भी सम संख्या तो प्लस कर दे और विषम संख्या तो क्या कर दे। तो x बराबर हमें लेना पड़ेगा n पाई प्लस -1 का पावर n y, यही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, अगर 0 भरते हैं, ठीक है, क्या भरते हैं हम, 0 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 भरेंगे, किसी भी संख्या का पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाता है। किसी भी संख्या का पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा मान, जैसे -1 का पावर 0 करेंगे तब भी 1 देगा, 1 का पावर 0 करेंगे तब भी क्या देगा, 1। और 1 का मतलब हो जाएगा y, तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है।
अगर यहाँ पर हम 1 भर देते हैं तो कितना जाएगा पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस होता है। अगर हम 2 भरते हैं, क्या भरते हैं, तो यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा, कितना जाएगा, तो 2 पाई यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ 2 भरते हैं तो प्लस में जाएगा। अब प्लस का मतलब इसे ऊपर जो जाने वाला है बढ़ने वाला है, तो किस क्वाड्रेंट में फिर से आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट, यही प्लस माइनस चेंज शो कर रहा है। तो जब समीकरण 1 और 2 को जब हम मिलाएंगे तो x बराबर जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और क्या जाएगा y हो जाएगा। और यही बात हमें क्या करने थे, प्रूफ करने थे। n क्या ले सकते हैं हम, n का मान क्या क्या ले सकते हैं, तो n हम पूर्णांक संख्या ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, n बिलोंग्स टू z, यानी कि n किससे संबंधित है, पूर्णांक संख्या से। ये प्रूफ हो गया। अगला प्रमेय क्या है, तो किताब में अगला प्रमेय लिखा हुआ है, प्रमेय 2 है कि एक्स वाई के लिए कॉस एक्स बराबर क्या है, कॉस वाई, और हमें प्रूफ क्या करना है कि x बराबर 2n पाई प्लस -1। चलिए यहां से देखा जाए, उत्पत्ति चलते हैं प्रमाण पे सीधा। चूंकि कॉस x बराबर क्या है, कॉस, जैसे साइन को ले आए थे हम प्रमेय 1 में, इसी प्रकार से कॉस y को इस साइड लेके आएंगे तो क्या जाएगा, कॉस x माइनस कॉस y बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग कॉस c माइनस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी कॉस c माइनस डी होता है, तो जब कॉस माइनस में आएगा तो दोनों जगह साइन ही आएगा, साइन c प्लस डी बाई इंटू साइन c माइनस, और इसके आगे लग जाता है -2, क्या लग जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 साइन x प्लस वाई बटा में, और साइन x माइनस वाई बटा में 2 बराबर 0। जहां जहां पर c था वहां x भर दिए, जहां y था, जहां d था वहां पर y भर दिए। ये दोनों पार्ट क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे, तो -2 साइन x प्लस वाई बटा में 2 बराबर क्या कर देंगे, और साइन x माइनस वाई बटा में 2 बराबर भी 0। यहाँ से साइन x प्लस वाई बटा में 2 बराबर हो जाएगा 0 बटा में माइनस, तो साइन x प्लस वाई बटा में 2 बराबर भी, और साइन इधर तो ठीक ही इधर छोड़ देते हैं। अभी हम लोग पीछे देखे थे कि साइन 0 कब देता है, जब n पाई होता है तब, यानी कि यहाँ पर n पाई होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, n पाई। दूसरे गुना करा दे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 2n, और x बराबर हो जाएगा 2n पाई -1, इक्वेशन नंबर 1। साइन x प्लस वाई हो या कुछ भी हो, अगर साइन 0 दे रहा है तो इसका मतलब साइन का वैल्यू क्या होगा, n पाई होगा, क्या होगा, तो x माइनस वाई बाई 2 का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा, n पाई होगा, क्या होगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2n पाई, और x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को और समीकरण 2 को ध्यान से देखा जाए, x भी सेम है, 2n पाई भी सेम है, ये प्लस में y है, ये क्या में है, तो दोनों को मिला देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर जब दोनों को मिलाएंगे तो x सेम रह जाएगा, और 2n पाई होगा, और प्लस माइनस दोनों में लग जाएगा और y हो जाएगा। तो इसको वेरीफाई करना है तो समझते हैं, ये ऑल, ये साइन, ये टेन, और ये कॉस। अब समझिएगा कि कॉस जो है वो फर्स्ट में और फोर्थ में ही क्या हो सकता है, प्लस होगा, बाकी सब में क्या होगा, 3 है, ये 2 होगा, ये 2 होगा, और ये क्या होगा, 3 होगा। जैसे ही हम 0 भर लेते हैं,
आप समझिएगा ध्यान से, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, 0, 2 पाई, 4 पाई, और क्या बोलेंगे हम। आप जान रहे हैं कि आप जोड़ दीजिएगा तो इसमें फर्स्ट पहुंच जाइएगा, घटा दीजिएगा तो फोर्थ में। अगर इस 0 में 2 पाई, 4 पाई, 6 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, और घटा देंगे तो, और यही दो जगह पर कॉस क्या होता है, प्लस होता है। 0 भर देंगे ये सब साफ हो जाएगा, खत्म। 0 में आप प्लस वाई जोड़िएगा तो फर्स्ट में चल जाएगा, घटा दीजिएगा तो फोर्थ में जाएगा, प्लस देगा। 1 भर देते हैं तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई में जोड़ेंगे तब फर्स्ट में, घटा देंगे तब, तभी प्लस से रहेगा हमेशा। यहाँ पर 2 भर देते, 2 दूनी के 4 पाई के बाद अगर कुछ जोड़ेंगे तो फर्स्ट में चल जाएगा, पांचवा में जाएगा, यानी कि फर्स्ट में जाएगा फिर से, और घटा देंगे तो फिर से चौथा में जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसीलिए इसका सूत्र क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक। तीसरा प्रमेय, एक और प्रमेय है इसमें, प्रमेय 3। प्रमेय 3 जो है वो कह रहा है कि tan x बराबर tan y से x जो है प्राप्त होगा, जो हमको वो प्राप्त होगा n पाई प्लस y से। और इसमें एक बात बोला है कि x और y का जो पाई बटा में 2 विषम गुणज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर tan का अगर मान आप पाई बाई 2 ले लेते हैं तो ये हो जाता है अपरिभाषित। क्या जाता है, इसीलिए बोला है tan 0 का मान 0 होता है, और tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, और पाई बाई 2 का मतलब तो 90 ही होता है। इसीलिए क्वेश्चन में कह दिया है कि आपको जो भी मान होगा वो सब लेना है, लेकिन कौन सा मान नहीं लेना है, पाई बाई 2 आपको नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, पाई बाई 2 आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पाई बाई 2 पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। उत्पत्ति, tan x बराबर क्या है, tan y, तो यहां से tan x माइनस tan बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan को हम लोग tan, इसका फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग, तो साइन कॉस में चेंज करते हैं इसको, साइन x बटा में कॉस x माइनस साइन y बटा में, और बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लें तो हो जाएगा कॉस x इंटू कॉस वाई, तिरछा तिरछी, तो साइन x इंटू माइनस कॉस x इंटू, और बराबर क्या रह जाएगा, नीचे वाला को उधर भेज दें, साइन x इंटू माइनस इंटू साइन बराबर 0। ये फॉर्मूला है किसका, तो ये फॉर्मूला है साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस डी। इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है साइन सी इंटू कॉस डी माइनस कॉस सी इंटू साइन, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला किसका है, साइन एक्स माइनस, और बराबर क्या जाएगा, अब हम पिछला में पढ़े थे कि 0 कब कब देता है, n पाई पे देता है साइन, साइन कब कब 0 देगा, n पाई पर, कितना पर, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा n पाई, क्या हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई, माइनस है ऊपर जा करके प्लस हो जाएगा। तो यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि जो x होगा वो क्या होगा, n पाई प्लस y होगा, और जहां n क्या है, n क्या है, पूर्णांक संख्या, n क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसको भी समझ लेते हैं, ये ऑल, ये साइन, ये टेन, और ये कॉस, ये फर्स्ट और ये थर्ड,
दो ही जगह tan क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है। अगर जीरो भर देते हैं, क्या भरते हैं हम, तो जीरो भरने का मतलब इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जीरो, ये तो जीरो हो गया, प्लस वाई यानी जीरो से कुछ भी बढ़ेगा तो फर्स्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक भर देते हैं, तो एक जैसे भरेगा तो ये पाई हो जाएगा, पाई यहाँ पर आ जाएगा। अब पाई प्लस वाई यानी कि किस में भाग जाएगा, तीसरा में। जैसे ही दो भरेंगे तो दो तो जीरो है यहाँ पर टू पाई होगा, फिर क्या होगा, फोर पाई होगा, फिर क्या होगा, सिक्स पाई होगा। इधर में क्या होगा, पाई, थ्री पाई, फाइव पाई। तो यहाँ से जैसे ही जीरो भरे तो ऊपर चल जाएगा, फर्स्ट में चल जाएगा। एक भरते हैं तो थर्ड में चलाएगा। फिर दो भरेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, दो पाई प्लस वाई, तो इसमें चल जाएगा, फर्स्ट में चल जाएगा। जैसे तीन भरते हैं तो तीन पाई तो यहाँ है, तीन पाई से बढ़ेगा तो थर्ड में चल जाएगा। यानी कि इसी क्वाड्रेंट में हमेशा क्या देगा, ये प्लस देगा। समझ में आ गया उपपत्ति। अब कभी भी व्यापक हल पूछता है तो व्यापक हल के रूप में हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला को, ठीक है। तो हम लोग तीनों फॉर्मूला क्या क्या पढ़े उसको एक बार हम लिख देते हैं कि साइन के लिए, साइन तथा कॉसेक के लिए, यहाँ पर x लगा देते हैं, साइन x था कॉसेक x के लिए, जो x का मान हम लोग प्रयोग करेंगे व्यापक हल के लिए। किसके लिए लिख रहे हैं, व्यापक हल के लिए। व्यापक हल के लिए जो x का मान लेना होगा वो लेना होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। ये किसके लिए मान आएगा, साइन के लिए और कॉसेक के लिए। दूसरा हम लोग कॉस तथा सेक के लिए निकाले थे, सेक के लिए। इसके लिए क्या था कि x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई। और तीसरा जो हम लोग पढ़े वो tan x तथा cot x के लिए पढ़े। x बराबर पढ़े n पाई प्लस वाई। और ये तीनों कंडीशन में जो n होगा वो किससे बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा। इसमें एक कंडीशन इसमें केवल है कि tan का मान कभी भी पाई बाई 2 नहीं होगा। tan का मान क्या नहीं होगा, पाई बाई 2 नहीं होगा। पाई बाई 2 पे वो अपरिभाषित हो जाता है।